नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ति सुधा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, जल्दी से जल्दी नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की क्लास रहेगी हमारी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक सूक्ति सुधा षष्ठ पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत सुंदर प्रश्न है। आप देखिएगा, लिखा हुआ है अप्रतिहता इति पदस्य समास विग्रहम कुरुत। अप्रतिहता, इसका समास विग्रह करना है और समास कौन सा है वो भी आप लोग जान लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये आ लगा हो आगे तो एक आपका नई तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? नई तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष का भेद माना जाता है, तो ये आपका इसमें समास हो जाएगा। और जब इसका विग्रह करते हैं तो आ को हटा करके आ के स्थान पर ना जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ना प्रतिहता, अन प्रतिहता, प्रतिहता, ना हता, ठीक है ना, अप्रतिहता। तो बस ध्यान रख लेना है, आ को हटा करके क्या जोड़ना है? ना को जोड़ देना है और आपका आंसर आपके समक्ष उपस्थित है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे आंसर जानने के लिए जल्दी से जल्दी इसको शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कुलस्य वृतम अस्य शुद्धि समस्त पदम चुनो। अभी इसके पहले तो समास विग्रह करना था, अब आपको समस्त पद बनाना है, मतलब विग्रह आपके समक्ष है, अब आपको इसका मिला करके क्या बनाना है? वाक्य बना, शब्द बनाना है। तो कुलस्य वृतम मतलब कुल वृतम, तो कल वृतम, कुल वृतम, कुल वृतश या कल वृतश। जल्दी से बताइए, आपके द्वारा यहां पर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है कुलस्य में, तो उसको आपको क्या कर देना है? हटा देना है, क्योंकि जहां विभक्तियों का लोप होता है वही तो समास पद है, ठीक है। चलिए, तो यहां हो जाएगा आपका कुल वृतम। क्या हो जाएगा? कुल वृतम। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है रसालस्य। रसालस्य अपरा नाम भवति। रसालस्य का दूसरा नाम क्या है? रसालस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रसालस्य अपराह, अपराह मतलब दूसरा, नाम मतलब नाम, भवति भवतः भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहां पर भी वो पूछ रहा है कि रसारस्य का अपराह माने दूसरा नाम क्या है? तो जिसमें रस भरा होता है वही तो रसारस है, ठीक है ना, जिसमें रस हो। और रस तो आप समझते हैं एक ही है, अमृत फल। अमृत फल कौन सा है भैया? कोई भी मुझे एक जवाब देगा, अमृत फल किसे कहा गया है? संस्कृत में जिसे हम आम्रम कहते हैं, क्या कहते हैं? आम्रम, आम को हम क्या कहते हैं? रसालस्य भी कहते हैं, रसराज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अमृत फल भी कहते हैं। एक कोई ऐसा फल बताओ मुझे जो एक बार खाने के बाद उसको मुंह से बाहर निकालते हो आप, दोबारा खाने की इच्छा रखते हो? नहीं रखते हो। लेकिन आम का फल एक ऐसा फल है जो आप उसको बार बार मुंह में खाओगे और उसको निकाल करके फिर दोबारा से उसको खाने की इच्छा रखते हो। ऐसे रस से युक्त रसालस्य आम्र फल को हम अमृत फल भी कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सभी फलों का राजा भी कहा जाता है, ठीक। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है पापात कह निवारयति। पाप से कौन निवारण करता है? पाप से हमें कौन दूर करता है? पापात कह निवारयति, पापात मित्रम निवारयति। कौन? सदमित्रम। अगर आपका मित्र सच्चा है तो आपको कभी भी गलत कार्य नहीं करने देगा, आपको पाप कर्म नहीं करने देगा। पापात में क्या लगा है? पंचमी।
पापाद में पंचमी विभक्ति और कह मतलब कौन, प्रथमा का एक वचन, निवार्यति निवार्यतः निवार्यन्ति। तो यहां पर भी ये कर्मवाचकी क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। तो अमित्रम, सदमित्रम, कुमित्रम, मूर्खम। तो सतमित्र हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर अच्छा मित्र है आपका तो आपको किससे निकाल देगा, पाप से दूर कर देगा, पापों से निवारण कर देगा। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है, 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है महाकवि भर्तृहरि रचना न अस्ति। महाकवि भर्तृहरि की कौन सी रचना इसमें नहीं है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत 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 फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ना है ना, इसको हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं ना। तो महाकवि भर्तृहरि रचना अस्ति, महाकवि भर्तृहरि की रचना है, बस टिक लगा करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें वो कह रहा महाकवि भर्तृहरे रचना न अस्ति, महाकवि भर्तृहरि की रचना नहीं है, मतलब नीति शतकम। तो भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए, सबसे पहला नीति शतक, ठीक है, श्रृंगार शतक उन्हीं के द्वारा लिखिए, वैराग्य शतक, ये 3 शतक उनके द्वारा लिखे गए हैं, मतलब 3 रचनाएं तो ये हमारी भर्तृहरि की हैं। लेकिन उत्तर रामचरितम किसकी है, किसकी, भवभूति, भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम लिखा गया, ठीक है ना। मालती माधव महावीर चरितम ये नाटक हैं और इन्होंने शतक लिखे हुए हैं, ध्यान रखोगे। तो नाटक लिखे हैं भर्तृहरि ने, तो उत्तर रामचरितम यहाँ नाटक है, लेकिन इनके नाटकों में बहुत बड़ी विशेषता है, नाटक कभी विदूषक रहित नहीं होता है। विदूषक जानते हो, बीच में एक हास्य पात्र जो हंसने में थोड़ा सा आनंद देने वाला हो, ठीक, वो कहलाता है विदूषक। तो उत्तर रामचरितम और मालती माधवम महावीर चरितम इनमें विदूषक नहीं है, यही भवभूति की विशेषता है, और करुण रस का इन्होंने संयोग दिया हुआ है उत्तर रामचरितम में विशाल। तो आंसर में आपका उत्तर रामचरितम यहां आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, लिखा है संस्कृत भाषा प्रश्नोत्तराणि लिखत, संस्कृत भाषा से प्रश्नों के उत्तरों को लिखो, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में तृतीय विभक्ति प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर, तो गुण संधि, और उत्तराणि लगा हुआ है तो ये बहुवचनांत पद हो गया है द्वितीय का। लिखत लोट लकार का रूप लगा है, लोट लकार आज्ञार्थक है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि संस्कृत भाषा से प्रश्नों के उत्तरों को लिखो। सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति, सब जगह, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, कीदृशम माने किस प्रकार, और नीरम माने जल, अस्ति माने है, सभी जगह किस प्रकार का जल है। जल्दी से बताएं, आपने अगर पूरे पाठ को सूक्ति सुधा को पढ़ा होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी आंसर क्या है, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति, तो नीरज रजम, अर्थात कमल से सुशोभित जल सभी जगह है, लेकिन हंस रहना पसंद कहां करते हैं, मान सरोवर में, ठीक है ना। सर्वत्र नीरज राजितम नीरमस्ति, सर्वत्र नीरज कीदृशम की जगह क्या जोड़ देना है, नीरज राजितम, अर्थात हर जगह पर कमलों से सुशोभित जल है, लेकिन सभी तालाबों में हंस रहना पसंद नहीं करता है, कहां जाता है, मान सरोवर में रहना ज्यादा उसको अच्छा लगता है, क्योंकि सभी समुद्र, सभी सागरों का, सभी हम कह सकते हैं सभी तालाबों का जल, सभी उपवनों उनका तडागों का जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, लेकिन मानसरोवर का जल तो स्वच्छ रहता है। ऐसा कहते हैं कि हंस यदि गंदे पानी में रहते हैं तो उनको बीमारियां हो जाती हैं और वो जल्दी से मर जाते हैं, इसलिए मानसरोवर में रहना पसंद करते हैं। नीरज माने, यहाँ नीरज क्या है, कमल का पर्यायवाची, राजितम का मतलब निवास करना। फिर यहां सुशोभित भी होता है, कमलों से सुशोभित, ठीक है ना। विद्वान कम अपेक्षते, विद्वान किसकी अपेक्षा करते हैं, जल्दी से बताएं, विद्वान कम अपेक्षते। मैंने आपको एक श्लोक में बताया था कि यदि श्रेष्ठ कवि है तो शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार से विद्वान भी किसकी, दैष्टिकताम और पुरुषार्थ, अर्थात भाग्य की और अपने परिश्रम दोनों की अपेक्षा रखता है कि यदि व्यक्ति भाग्य को भी साथ में लेकर के चले और मेहनत करे तो निश्चित है कि वह उच्च पद को प्राप्त करता है। विद्वान कम अपेक्षते, विद्वान दैष्टिकताम पौरुषम च अपेक्षते, विद्वान दैष्टिकताम और पौरुषम च अपेक्षते, दोनों की अपेक्षा करता।
दोनों की अपेक्षा करता है और दोनों को लेकर के साथ में चलता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एक श्रेष्ठ कविता का निर्माण करना है तो शब्द और अर्थ दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। यदि अच्छा विद्वान बनना है तो भाग्य को और पुरुषार्थ को, मेहनत को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते, ये भी हमारी क्रिया लगी हुई है। आत्मनेपद की लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। यह यस्य प्रियः सह तस्य कृते किम भवति। यह जो जिसका सबसे प्रिय होता है, यह यस्य प्रियः, जो जिसका सबसे प्रिय होता है, यदि वह व्यक्ति साथ में होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? सबके, हर व्यक्ति के जीवन में एक घटित घटना होती है कि मान के चलिए कोई ना कोई रुग्ण हो जाता है, या कभी कोई घर में कोई ऐसी बात होती है, अच्छा उत्साह का त्यौहार होता है तब भी, और या दुखी भरी अवस्था में अगर कोई अपना प्रिय अपने पास आ जाता है तो आधे से ज़्यादा कष्ट हमारा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि यह यस्य प्रियः स तस्य कृते किम भवति। जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है वो क्या करता है? सबसे, देखें, तस्य कृते प्रिया भवति, अच्छा होता है, प्रिय होता है। ठीक है ना। सब कुछ प्रिय होता है। यदि जो सबसे ज्यादा प्रिय है, यदि वही हमारे पास आ जाता है तो हमारा फिर क्या है? अच्छा होने लगता है। यह में प्रथमा का एक वचन, यस्य में षष्ठी का एक वचन, प्रिया में प्रथमा का एक वचन, सह में प्रथमा का एक वचन, तस् में षष्ठी का एक वचन, किम माने क्या, और भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। प्रियः यहां जुड़ जाएगा किम की जगह, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? प्रथमा का एक वचन। इसके बाद आगे दिया हुआ है विधात्रा किम विनिर्मितम। विधात्रा किम विनिर्मितम। विधात्रा का मतलब ब्रह्मा। विधात्रा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा क्या बनाया गया? ब्रह्मा के द्वारा बहुत एक महत्वपूर्ण चीज बनाई गई है। आप लोगों को मालूम है क्या? यदि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसके लिए ब्रह्मा ने एक बहुत सुंदर चीज बनाई है, मौन। मौन धारण रहना। ठीक है ना। यदि कोई भी मूर्ख व्यक्ति है और अगर वो विद्वानों के बीच में बैठा हुआ है, विद्वान मतलब बहुत योग्य व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ है, अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ है एक मूर्ख व्यक्ति, बस वो तो मौन रहे, शांत रहे, तो उन सारे विद्वान व्यक्तियों के बीच में उसको भी विद्वान ही समझा जाता है। ठीक है ना। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि विद्वान, देखिए, जो मूर्खस्य भूषणम, मूर्ख का आभूषण क्या है? मौन है। मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम, अज्ञानियों का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? मौन है। विधात्रा अज्ञानस्य, अज्ञान व्यक्ति का, विधात्रा माने ब्रह्मा के द्वारा अज्ञानियों के लिए आच्छादन माने एक ऐसा आवरण बनाया है, एक ऐसा क्या बनाया हुआ है? पर्दा बनाया है। मौनम विनिर्मितम, मौन बनाया है कि वह उसको ओढ़ ले, अगर उस आवरण को ओढ़ लेता है तो फिर उसकी समस्त मूर्खता छिप जाती है। ठीक। विधात्रा में विधात्री शब्द से रूप बनेगा पितृ के समान। पितृ का रूप बनता है तृतीया विभक्ति में, पिता पितरम पित्रा पितृ, पिता पितरम, पिता पितरम पित्रा, ये लिखा हुआ है। ऐसे बनेगा विधाता, क्या बनेगा? विधाता, विधातरम, विधातरम, विधाता, विधातरम, विधात्रा, ये तृतीय विभक्ति। ये भी हमारा विधात्री है, ऋकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। विधात्री ऋकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। ठीक है। वो भी हमारा पिता भी पुल्लिंगवाची है, ऋकारांत। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और अज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जैसे रामस्य वैसे अज्ञानस्य। आच्छादनम में द्वितीय, आच्छादन का मतलब आवरण। ठीक है ना। मौनम में द्वितीय, विनिर्मितम का मतलब निर्मित किया है। महात्मनाम प्रकृति सिद्ध किम भवति। महात्मनाम माने महान पुरुषों की प्रकृति कैसी होती है? महापुरुषों की प्रकृति कैसी होती है? अगर छोटी सी भी गुण को किसी को देख लिया तो उसको बढ़ा चढ़ा करके पर्वत के समान कर देते हैं। महापुरुष की प्रकृति ऐसी होती है। ठीक है। तो वह क्या कर देते हैं? देखिए, विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य रखते हैं महापुरुष। उनकी प्रकृति कैसे, उनका स्वभाव कैसा? प्रकृति का मतलब स्वभाव, उनकी स्वभाव कैसा होता है महापुरुषों का? विपत्ति में धैर्य। अगर उनके पास बड़ा सा बड़ा संकट आ जाता है तो वह धैर्य रखते हैं, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। विपत्ति धैर्यम अभ्युदये क्षमा। ठीक है ना। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, अगर उसकी शरणागति में आता है तो क्षमाशील होते हैं, क्षमा कर देते हैं, चलो हटो, कोई बात नहीं। सदस्य वाक पटुता, सदस्य माने होता है सभा। सदस्य का मतलब सभा में, सभा के बीच में वाक पटुता, बोलने की हिम्मत।
ठीक है ना, बोलने में कुशल, अच्छा बोलने वाला वक्ता होना चाहिए। और यशस्वी, अभिरुचि, यश में अभिरुचि होती है, सांसारिक भोगों में भी उसकी रुचि होती है। सुरतौ व्यसनम चा, और क्या, सुरतौ व्यसनम, और व्यसन आदियों को सुनते हैं, बस करते वही है जो उनको अच्छा लगता है। महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम भवति, ये महापुरुषों की क्या होती है, स्वभाव होता है, महापुरुषों की प्रकृति होती है। ठीक है, यहां पर देखें, विपदी में सप्तमी विभक्ति, अभ्युदय में सप्तमी विभक्ति, सदसी में सप्तमी विभक्ति, यशस्वी में सप्तमी विभक्ति, सुरतौ में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, ये धैर्यम की क्या है, ये विशेषण है, क्षमा का ये विशेषण है, वाक्पटुता सदसी सभा में, तो ये उसका विशेषण है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि संतः कान पर्वती कुर्वन्तु, संत व्यक्ति किसको पर्वत के समान कर देते हैं। यदि एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति का एक भी अच्छा गुण उनको मिल जाता है, किसी व्यक्ति का एक अच्छा सा गुण मिल जाता है, तो उसको बढ़ा चढ़ा करके पर्वती कृत्य कुर्वन्ति। देखिए, संतः पर गुण परमाणु पर्वती कुर्वन्तु। ठीक है, संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो होता है वह दूसरों के गुणों को परमाणु माने छोटे से छोटे अणु को भी पर्वती कुर्वन्ति, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। अरे आपने अगर थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया उनके सामने, तो वो जाएंगे सभा में भी बोलेंगे कि एक ऐसा ऐसा लड़का था, ऐसी ऐसी बालिका थी, उसके द्वारा इतना सुंदर कार्य किया गया, हजारों लोगों के बीच में उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। यही संत व्यक्तियों के गुण होते हैं। ठीक है, तो संता यहाँ कान में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और यहाँ पर गुण परमाणु में भी द्वितीय विभक्ति, कुर्वती, देखें करोति कुर्ता कुर्वन्ति, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है कूप खननम कदा ना उचितम, कुएं को खोदना कब उचित नहीं होता है। कुआं खोदना कब उचित, अब जैसे आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, आप सोच रहे हैं कि अब कुआं खोद लिया जाए, जैसे उन्होंने कहा है कि अगर घर में आग लगी है और पहले से पानी की व्यवस्था नहीं है, तो अब आप कुआं खोद रहे हो कि घर में आग लग गई, तो उन्होंने कहा गृहे वहिन्य ना प्रदीप्ते। ठीक है ना, कूप खननम प्रोदीप्ते भवने ना उचितम, अगर कूप खननम माने कुआं खोदना जलते हुए भवन को ना उचितम, उचित नहीं है। अगर आपके भवन माने घर में यदि प्रदीप्ति माने होता लगी हुई आग को अगर देख करके आप कुआं खोदना चाहते हैं, तो यह उचित नहीं है। ठीक, तो कूप खननम कुआं खोदने के लिए, प्रा प्लस उदीप्ते माने प्रदीप्ते, जलती हुई आग, भवने सप्तमी विभक्ति, भवने माने घर में, न माने नहीं, उचितम माने उचित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है जिसमें लिखा है हमारा अधोलिखित पद्यांसा नाम, अधोलिखित पद्यांसा नाम सा प्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या विधेया। नीचे लिखे हुए पद्यांशों के अंशों को क्या करो, संदर्भ प्रसंगम, संसा प्रसंग हिंदी भाषा, हिंदी भाषा से व्याख्या माने व्याख्या, विधेया माने करो, विधि पूर्वक क्या करना है, हिंदी भाषा के द्वारा उसकी व्याख्या को लिखना है, संदर्भ प्रसंग। जैसे लिखा हुआ है वृणीते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा, वृणीते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा, ये दिया हुआ है। देखिए प्रसंग देखें, प्रस्तुत पद्य सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता महाकवि भारवी हैं। इसके रचयिता कौन है, महाकवि भारवी, और कवि ने इस श्लोक में सोच विचार कर ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। जो ये पंक्ति दी हुई है इसमें क्या किया गया है, सोच विचार करके कार्य करें तो वह कार्य सफल होता है, इस सोच विचार करके। नहीं तो आप लोगों ने बहुत बार हिंदी की कहावत सुनी होगी, एक बार, कौन सी है वो हिंदी की कहावत, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सुना है कि नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ठीक है, तो यहां देखो हिंदी की इस कहावत का मूल भाव इस सूक्ति में है, मनुष्य को सोच विचार करके ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए, प्रत्येक कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बिना सोचे समझे कोई कार्य में काम करता है और वो काम बिगड़ जाता है, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, और मनुष्य संपत्ति पाने के लिए कार्य करता है, और संपत्तियां गुणों के पीछे चलती हैं, और गुणवान मनुष्य विवेक पूर्वक कार्य करता है, और संपत्तियां भी ऐसे विचारशील मनुष्य के पास स्वयं दौड़ करके चली आती हैं।
मतलब जो देखिए किसके लिए, धन की संपत्तियों के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है। अगर सोच विचार करके आप कार्य करोगे तो निश्चित है कि संपत्ति आपके यहां पर चल करके स्वयं आएगी। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर का दिया हुआ है प्रोदीप्ते। प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। ठीक, जलते हुए भवन के समय क्या करना है, कुआं खोदना क्या है आपका परिश्रम, कीदृशा किस प्रकार का है, व्यर्थ है परिश्रम आपका। इस पंक्ति को आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना है। चलिए ऐसे करेंगे हम लोग, इसका संदर्भ प्रसंग सहित देखें। प्रासंगः, इसमें लिखा है कि प्रस्तुत पद्य सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य हमारा जो है कहां से लिया गया है, सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इस पद्य के रचयिता भर्तृहरि है और इस पद्य में बताया गया है कि आत्म कल्याण के लिए युवा अवस्था में ही प्रयत्नशील होना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए हमें युवा अवस्था में सारे कार्य कर लेने चाहिए तथा विपत्ति के आने से पहले ही उसका उपाय खोज लेना चाहिए। विपत्ति के आने से पहले हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, व्याख्या देखें समझ में आ जाएगा। कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए युवा अवस्था में ही प्रयत्न करना चाहिए। आत्म कल्याण समझते हैं अपना, मतलब उसको जो कुछ भी सोचना है आगे के बारे में वो अपनी युवा अवस्था में ही सोच ले। क्यों? क्योंकि वृद्ध अवस्था में तो कुछ नहीं होता है, बुढ़ापा आने पर तो शरीर ही साथ नहीं देता। वृद्ध अवस्था आने पर, बुढ़ापा आने पर तो शरीर ही साथ नहीं देता और उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर अध्यात्म साधना नहीं हो सकती, फिर अध्यात्म साधना नहीं हो सकती। जो लोग बुढ़ापा आने पर प्रभु भजन का प्रयास करते हैं वे तो मानो ऐसे प्रयास में लगे हुए हैं जैसे घर में आग लग जाने पर कोई मूर्ख मनुष्य पानी के लिए कुआं खोदने का प्रयास करता हो। मतलब आप सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे में ऐसा कर लूंगा, बुढ़ापे में ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो कुछ भी नहीं होता। जो कुछ करना है उन्होंने कहा कि युवा अवस्था में ही व्यक्ति को कर लेना चाहिए। यदि वो आत्म कल्याण की बात करता, अपने बारे में सोच रहा है, तो उसको युवा अवस्था में अपने सारी चीजों को कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर के प्रश्न को लिखा है रिक्त स्थान पूर्ति करनीय। ठीक है ना, रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको क्या करना है, यहां लिखा हुआ है सत कविरिव विद्वान शब्दार्थौ खाली स्थान अपेक्षते। ठीक है ना, सत कविरिव, सत्य कविरिव का मतलब होता है सत्य, अच्छा व्यक्ति, अच्छा कवि जो होता है वो अच्छा कवि, विद्वान दोनों, कवि और विद्वान दोनों क्या करते हैं, शब्द और अर्थ। अगर यदि आपको अच्छा कवि बनना है, अच्छा श्रेष्ठ कवि बनना है, तो उसी के समान विद्वान भी शब्द और अर्थ के समान क्या है, दोनों की अपेक्षा करते हैं। फिर संता खाली स्थान प्रवदंती, संत लोग क्या बोलते हैं, तो देखिएगा, देखिए द्वयम अपेक्षते, सत्य कवि रिव विद्वान शब्दार्थौ द्वयम अपेक्षते, दोनों की अपेक्षा करते हैं शब्द और अर्थ। सत्य कवि यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, यू अलग हो जाएगा। विद्वान शब्द प्लस अर्थो बराबर शब्दार्थो, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अपेक्षते अपेक्षिते अपेक्षन्ते, यहां क्रिया आपकी क्या लग जाएगी, आत्मनेपद की। संतः सन मित्र लक्षणम प्रवदंती, संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ने सन सत मित्र के लक्षण बतलाए हैं। उन्होंने क्या लक्षण बतलाए हैं, 6 लक्षण बतलाए हैं, षड लक्षण। ठीक है ना, आगे बढ़े और प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। 9 नंबर का हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें। लिखा हुआ है 9 नंबर के प्रश्न में कि निम्नलिखित शब्दानाम अर्थम लिखित्वा, निम्नलिखित शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुतो, वाक्य प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों को के अर्थों को लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक, निम्नलिखिता नाम में षष्ठी का बहुवचन है। लिखित्वा में लिख धातु और कित्वा प्रत्यय से लिखित्वा बन गया, जैसे नीरजम, पौरुषम, जरा दिया हुआ है। ठीक, अब आपको इनका अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद आपको इनका क्या करना है, भावार्थ देखना है। जैसे सबसे पहला शब्द दिया हुआ है नीरजम। नीरजम का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है ना, नीरजम का मतलब कमलम, कमलम का मतलब कमल, और एक तो मेरा ही नाम लिख लो भैया, पंकजम, इसका मतलब भी तो कमल में ही होता है। ठीक है ना, ये भी तो कमलम है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये आपके पर्यायवाची है, कभी आता है तो आप लिख सकते हैं। नीरजम कमलम कमलम, उन्होंने कहा सरस नीरजम शोभते। ठीक है ना, अर्थात जो सरस नीरजम कमल शोभायमान होते हैं, तालाबों में क्या होते हैं,
तालाबों में कमल शोभायमान होते हैं। अब यहां सरसी की जगह आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तडागे, तडागे तालाब में, ठीक है, और तडागेसु तालाबों में। नीरजम, नीरजम की जगह क्या कर सकते हैं, कमलम, कमलम, ऐसे भी कर सकते हैं, कमलम शोभते। ऐसे आप वाक्य बनाएंगे तो और से और भी बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे, ठीक है। और इस पर आप और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे यहां कर सकते हैं विष्णु, क्या कर सकते हैं, विष्णु नीरजम, नीरजम, विष्णु नीरजम, नीरजम अध्यास्ते, अध्यास्ते विराजमान होते हैं, ठीक है ना। विष्णु हो, विष्णु कहां पर बताइए, विष्णु कमल पर, नीरजम अध्यास्ते कमल पर शोभित होते हैं, ठीक है। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद लिखा है पौरुषा। पौरुषा का मतलब होता है पुरुषार्थ, ठीक है ना। पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम, पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम या कर्म करना या मेहनत करना, यह हमारा पौरुषा कहलाता है, पुरुषार्थ कर देना। सदा पौरुषः कर्तव्य, हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा सदा। तो यहां पर सदैव की, सदा की जगह, सदा की जगह सदैव भी लिख सकते हैं, सदैव पुरुषः कर्तव्यः करणीयः, ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप वाक्य बनाइए। यहां पर सदा आपका अव्यय है, पौरुषा माने आपका क्या लगा हुआ है, परिश्रम के लिए। कर्तव्य में क्रि धातु है, तब्यत प्रत्यय पुल्लिंग वाची रूप लगा हुआ है, कर्तव्य। इसके बाद जरा, जरा क्या है हमारा, जरा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रख लेना कि एक और होता है जरा, जरा माने बोले थोड़ा एक साइड, जरा हटना, ऐसे बोलते हैं, जरा एक साइड होना, जरा हटना, ठीक। और जरा, जरा हमारा बुढ़ापा है, क्या है, जरा क्या है, बुढ़ापा। तो यहां देखें वृद्धत्वम, जरा का मतलब क्या होता है, वृद्धत्वम, बुढ़ापा। यावत जरा न आयाति तावद आत्महितम कुरु, जब तक, यावत माने जब तक, जब तक, जरा माने बुढ़ापा, ना माने नहीं, आयाति माने आता है, तावत माने तब तक, आत्महितम माने आत्मकल्याण, अपना कल्याण, कुरु माने करो। जब तक अपना कल्याण करो, अपने बारे में सोचो। जैसे 12th क्लास में आ गए हैं, अब अपने बारे में सोचना चालू कर दो यहां से कि अब हमको करना क्या है, अपना एक निश्चित मार्ग चयन करो। आप ग्रेजुएशन करोगे कॉलेज में जाकर के पढ़ने के बाद, उसके बाद भी आपको अपना लक्ष्य अभी से निर्धारित करना होगा। लक्ष्य को यदि आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। आत्महितम कुरु, उन्होंने कह दिया यावत जरा ना आयाति, जब तक बुढ़ापा, ठीक है ना, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, तावद आत्महितम कुरु, तब तक अपना कल्याण कर लो, नहीं तो फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया कि प्रथमेना अर्जितम विद्या, द्वितीयेना अर्जितम धनम, तृतीयेना अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्येत्। पहली अवस्था में जिसने विद्या को अर्जित नहीं किया, और दूसरी अवस्था में जिसने धन को अर्जित नहीं किया, और तीसरी अवस्था में जिसने पुण्य को अर्जित नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्येत्, चौथी अवस्था में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि चौथी अवस्था में हाथ ऐसे ऐसे कपते हैं, और हमें हमारी जो हमारी अवस्था है वो हमें सूचित करती है कि अब तो वृद्ध अवस्था आ चुकी है। इसीलिए चतुर्थे किम करिष्येत्, आत्महितम कुरु, आत्मकल्याणम कुरु, आत्मकल्याणम कुरु। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दान सार्थकम मेलनम क्रियता, ठीक है ना। नीचे लिखे हुए शब्दों का सार्थक मेल करो, मिलाओ, इनको एक साथ मिलाना है। जैसे मरालस दिया हुआ है, मरालस किसका मतलब है, ठीक है ना। मरालस यहां पर दिया हुआ है, क्या आपको इसको मालूम है, आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ये यदि हम लोग समझ रहे हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो अनुवाद भाग 1 और 2 को पढ़ लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ की कहानी को यदि पढ़ लिया, मराल हंस का पर्यायवाची है, इसीलिए हंस से हो जाएगा,
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हंसस। पहली बात ये तो आपको यदि अर्थ मालूम है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं है तो देखो यहां षष्ठी का एक वचन, यहां षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। ऐसा भी हम कॉमन सेंस से लगा लेते हैं कभी कभी। जैसे अधुना अव्यय, अधुना का मतलब इस समय, अधुना का मतलब इस समय, तो यहां पर इस समय के लिए एक शब्द और दिया हुआ है सांप्रतम। इसका मतलब भी होता है अभी या इस समय, इसी समय। पर्वतीकृत का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना, पर्वत के समान करना। तो यहां पर भी देखो कृत लगा हुआ है, तो इसका एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, विशदीकृत, ठीक है ना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। रसाला, रसाल मैंने आपको बताया था कि रसाल किसे कहते हैं, रसाल कहते हैं हम आम वो फलों के राजा को, फलों का राजा हमारा क्या है, आम्रम, आम्रह, ठीक है ना। और यशस्वी का मतलब होता है कीर्तव, यशस्वी सप्तमी विभक्ति, तो यहां पर भी लगी हुई है सप्तमी विभक्ति, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारे सब बन जाएंगे। इसमें षष्ठी का एक वचन, इसमें षष्ठी का एक वचन, अधुना अव्यय है, विशद यहाँ, और सांप्रतम अव्यय है। पर्वतीकृत में लेप प्रत्यय है, यहाँ पर भी लेप प्रत्यय है, विशदीकृत। रसाला में प्रथमा, आम्रा में प्रथमा, यशस्वी में सप्तमी, कीर्तव में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया, ठीक है। ये आपको इनको मेल कर देना है, मिला देना है। चलिए देखिए ये आ गया है। अब एक बार देख लीजिए, मरालस्य का मतलब हंसस्य, अधुना का मतलब सांप्रतम, पर्वतीकृत का विशदीकृत, यशस्वी का कीर्तव, और रसाला का आम्र बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, और अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपका दिया हुआ है संधि विच्छेदः क्रियताम, संधि विच्छेदः क्रियताम। संधि विच्छेद आपको करना है। संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा संधि विच्छेद को, ठीक है। तो यहां पर संधि विच्छेद में दिया है ना लंबते, ठीक है, और कोपी और चंद्रोज्ज्वला, ठीक, इनको दोनों तीनों को संधियों को आपको यहां विच्छेद करना, ठीक है। तो सबसे पहले ना प्लस अलंबते, ना प्लस अलंबते, लंबते दिया हुआ है। यहां नाम ऐसे आपने क्या ले लिया, आ ले लिया, नाम ऐसे क्या ले लिया, आ ले लिया, और ऐसे ही आपको बना देना है ना अवलंबत, बन जाएगा हमारा यहां पर ना लंबते। इसमें से आपको क्या कर लेना है, आ ले लेना है, और आ को जैसे ही आपने लिया तो यहां पर आपका बन जाएगा बड़ा आ, और ये दोनों मिलेंगे, आ और आ मिलकर के बड़ा आ। लेकिन यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि यहां पर बनेगी, अकह शवर्णे दीर्घा सूत्र लग करके, ठीक है। अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा, ये आपकी संधि लग जाएगी, ठीक है। और ये संधि लगेगी, दीर्घा जो सूत्र लगेगा, तो ये कहता है ह्रस्व आकार या दीर्घाकार के बाद यदि छोटा आ या छोटा आ या बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बनता है, ये आपकी दीर्घ संधि। तो यहां पर देखें छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ गया है, तो यहां आपका बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। और बड़ा आ बन जाएगा तो इसको आपको क्या करना है, आगे ले जाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका बन जाएगा ना, नाम ऐसे आ निकल चुका है, यहां पर जो आ बनाया गया है उसको लिख देंगे। आ लंबते में केवल लंबते पद आपका बचा हुआ है, लंबते बचा हुआ है ना, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा ना, और लंबते जुड़ जाएगा सीधे सीधे, और आपकी यहां दीर्घ संधि फिक्स हो जाएगी, ना लंबते दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हमारा जो अगला होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है को धन, देखें कोपी, कहा धन अपि, कहा प्लस अपि दिया हुआ है। तो यहां देखें कहा प्लस अपि में आपको क्या करना है, अतोरोर प्लुताद आप्लुते सूत्र रहेगा, अतोरोर, अतोरोर प्लुताद, प्लुताद, प्लुताद अप्लुते, ये सूत्र है। तो यहां का के स्थान, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और अपि बन जाएगा, ठीक। और जब आ, इसका आ और ये उ मिलकर के दोनों ओ बना लेते हैं, और ये आ हमारा क्या हो जाता है यहां अवग्रह के रूप में, तो यहां बनेगा हमारा कोपी, क्या बन जाएगा, कोपी। तो ये हमारी यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, यहां पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी,
ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला दिया हुआ है चंद्रोज्ज्वला। क्या दिया है? चंद्रोज्ज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला। क्या बनेगा यहां? चंद्र प्लस उज्ज्वला। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ है आपका चंद्र प्लस उज्ज्वला, ये दिया हुआ है चंद्र प्लस उज्ज्वला। इसका आपका आ जाएगा और यहाँ उज्ज्वला का उ आ जाएगा। आ के बाद उ आने पर क्या बनता है? ओ बनता है। तो ओ बनता है मतलब यहाँ पर आद गुणा। कौन सा सूत्र लगेगा? आद गुणा। आद गुणा सूत्र लगेगा, गुण संधि का है ये। कौन सी संधि का है? गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र लगेगा तो चंद्र में से क्या निकल चुका है? चंद्र में से आ निकल चुका है, तो द्रा आपका आधा हो जाएगा और ओ आपका यहाँ आ जाएगा बीच में। उज्ज्वला में से भी ऊ निकल चुका है, तो आधा जा फिर आधा जा वला, ये आपका पद यहाँ बन जाएगा ज्वला। ओ की मात्रा द्रा पर लगेगी तो ये बनेगा चंद्रो, चंद्रो उज्ज्वला, ये बनेगा चंद्रोज्ज्वला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर कौन सी संधि लेकर के आया है? गुण संधि। गुण संधि को लेकर के यहाँ पर आपका बनेगा चंद्रोज्ज्वला। देखिएगा इनको, सबसे पहले ना प्लस आलम्बते, कह प्लस अपि और चंद्र प्लस उज्ज्वला। बस इनकी संधि याद रखना कि इसमें तो दीर्घ संधि होगी, इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये दीर्घ संधि है और यहां पर आपका दिया हुआ है तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और यहां पर आपका बनेगा गुण संधि। इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये यहां आपकी कौन सी ये संधियां हो जाएंगी, संधियों के नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है अधोलिखित श्लोकेषु छंदो निर्दिश्यताम। नीचे लिखे हुए इन श्लोकों में छंदों को क्या करना है? निर्दिष्ट करना है, छंद आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां लिखा है अस्ति यद्यपि। जैसे उदाहरण में ये अनुष्टुप छंद हो गया। क्या हो गया है? यहाँ अनुष्टुप छंद हो गया। अस्ति, अस्ति स्था संति, अस धातु से अस्ति बनेगा। यद्यपि में भी यड़ संधि है, यदि धन अपि है, और यहाँ अनुष्टुप छंद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है तावद कोकिल खाली स्थान सम उल्लसति। ठीक, ये दिया हुआ है विपदि धैर्य मथाह खाली स्थान महात्मा नाम और केयु रानी न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। ये वाला हमारा श्लोक है। ये 3 श्लोक है, इनमें तीनों श्लोकों में आपको यहाँ क्या देना है? ये दिए हुए हैं आपके छंद। इसमें दिया हुआ है तावद कोकिल सम उल्लसति, इसमें आर्या छंद है, आपके उसमें बुक में भी दिए गए, ध्यान रखना। फिर विपदि धैर्य मथाह महात्मा नाम, इसमें द्रुत विलंबित छंद है। कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद है। और केयुरानी न विभूषयन्ति पुरुषम में आपका शार्दूल विक्रीडित छंद है। ध्यान रखेंगे इन छंदों को। मैंने आपको तब भी बताया था, जैसे ही आपकी ग्रामर की क्लास लेकर के आऊँगा तो छंदों को अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी तो केवल आपको इनके आंसर जान लीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में इसको हाफ ईयरली तक पूरा कर सकें। फिर इसके बाद दिए हुए हैं आपके प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है अधोलिखित पंक्तिषु को अलंकारः लिख्यताम्। अधोलिखित, अधोलिखिते, देखें अधोलिखित पंक्तिषु, नीचे लिखी हुई पंक्तियों में, को अलंकार, को अलंकार का मतलब कह अलंकार, कौन सा अलंकार है? लिख्यताम, लिखो। ठीक, यहां पर भी आपकी कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी? को अलंकार। ठीक है, फिर यहां लिखा है शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। ठीक है, तो आपको एक बात शॉर्टकट में बता दो कि यहाँ उन्होंने कहा है कि शब्द प्लस अर्थौ, शब्द और अर्थ दोनों की बात की, शब्द और अर्थों में अगर आपको दोनों को एक साथ रखना है तो सत्य कवि रिव, सत्य अच्छे कवि के समान, द्वयम विद्वानम अपेक्षते, दोनों को विद्वान की अपेक्षा होती है, जैसे दैष्टिकताम और पुरुषार्थ। तो यहाँ पर युव आ रहा है, युव देख रहे हो कैसे आ रहा है? सत्य कवि प्लस इव, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी और रा बन जाएगा यहाँ सत्य कवि रिव। ठीक है ना, कवि और यहाँ रा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा और ई की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा कवि रिव। तो ये वाक्य जो बना है ना, यहाँ ये पद ऐसे बना है, तो यहाँ विसर्ग संधि है। तो युव जो आ गया है, ये युव, ये हमको क्या बताएगा? यहाँ पर
उपमा अलंकार। क्या बताएगा? उपमा अलंकार। इव अगर लगा हुआ है तो समझ लेना कि उपमा अलंकार वहां है। ठीक है। अब विद्वान अपेक्षते, अपेक्षते, अपेक्षिते, अपक्षन्ते, तो ये भी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। फिर इसके बाद दिया हुआ है निज हृदय विकसंता संति संता कियंता। निज हृदय विकसंता, ठीक है ना, निज हृदय विकसंता संति संता कियंता, तो निश्चित है कि यहां वर्णों की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है? वर्णों की आवृत्ति हो। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद भी होते हैं। ठीक है ना, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रसाद और हमारे कृत्वानुप्रसाद और यहां पर हमारे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होते हैं। तो ये हमारे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद भी होते हैं। तो आप तो अनुप्रास की परिभाषा समझे, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर हमारा क्या होता है? क्या हो जाता है? जल्दी से बताएं। अनुप्रास अलंकार। यावद मिलिंदलिमाल कोपी रसाला समुल्लसति। यावत मिल दलित माल कोपी रसाल समुल्लसति, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहां पर भी वर्णों की क्या हो गई है? आवृत्ति होगी। यावत मिल दलित माला ला ला कोपी रसाल ला समुल्लसति, 2 बार देखो ला 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 आ गया। ठीक है, यहां सा आ गया, यहां सा आ गया, यहां सा आ गया, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा हमारा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है वहां? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, त्रयोदश के बाद चतुर्दश पर चलेंगे। चतुर्दश नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखित शब्दानाम। नीचे लिखे हुए शब्दों के समास विग्रह कार्य। समासों का विग्रह करो, मतलब जो पद दिए गए हैं इनका समास आपको बनाना है, विग्रह करना है। जैसे नीरज राजितम, तो नीरज माने कमल और राजितम माने सुशोभित होना, तो नीरजई ही राजितम, नीर कमलों के द्वारा सुशोभित, कमलों के द्वारा, तो तृतीया तत्पुरुष समास यहां हो जाएगा। क्यों? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है तो तृतीया तत्पुरुष, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहां तृतीया का बहुवचन, ये बहुवचन लगा है, जैसे रामई वैसे नीरजई। अलिमाला, अलिमाला माने होता है क्या? भौरों की माला, भौरों की पंक्ति, अलिमाला। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाला, चंद्र युव उज्ज्वला। ठीक है ना, तो यहाँ वागभूषणम, बागभूषणम वाणी रूपी आभूषण, और कलेवर गृहम। ठीक है ना, तो ऐसे आपको यहां पर ये मिल जाएंगे। चलिए, नीरज राजितम तत्पुरुष समास आ गया। फिर अलिमाला, अलीनाम माला यस्मिन शाह अलिमाला बहुब्रीही समास। क्या आ गया? बहुब्रीही, अर्थात भौरों, भौरों के समान, भौरों की माला है जो अलिमाला, बहुब्रीही समास। चंद्र एव उज्ज्वला, चंद्र एव उज्ज्वला यह ते चंद्रोज्ज्वला, कर्मधारय समास। वागभूषणम, बाग एव आभूषणम, बागभूषणम, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय। और जहां पर ध्यान रख लेना कि विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां कर्मधारय, और जहां पर प्रायण उत्तर पद प्रधान हो, जहां पर प्रायः उत्तर पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है, और जहां पर अनेक मन्य पदार्थ है, जहां पर अन्य पद की प्रधानता को दर्शा दिया जाए वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। फिर कलेवरम, शरीरस्य गृहम कलेवरम, तो षष्ठी तरफ देखे, शरीरस्य, शरीर का, घर, कलेवर गृहम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, यहां पर भी षष्ठी लग गई है शरीरस्य में। इसके बाद चतुर्दश प्रश्न का हमारा दूसरा नंबर का टाइप है आ, बड़ा आ, पहले छोटा आ फिर बड़ा आ। यहां पर दिया है अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि रचयत। अभी हम लोगों ने क्या किया था? समासों का विग्रह किया था। अभी क्या किया था? समासों का विग्रह कर रहे थे हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना है? विग्रह पद को समस्त पद बनाना है। अब क्या करना है? विग्रह पद को समस्त पद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कुलस्य वृतम, कुलवृतम, कुलस्य वृतम, कुलवृतम। यहां विभक्ति का लोप करते जाना है आपको। क्या करना है? जैसे इसमें देखो कुलस्य में ये षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, आपने विभक्ति का लोप कर दिया और वहां जोड़ दिया कुलस्य वृतम। यहां वनस्य अंतरे, वनांतरे, वनस्य अंतरे, यहां से आपका क्या निकल जाएगा? श निकल जाएगा, विभक्ति निकल जाएगी और आ इसमें जुड़ेगा तो वनांतरे बन जाएगा। दीर्घ होकर के यहां जुड़ेगा और बनेगा वनांतरे।
यहां लिखा हुआ है प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति के द्वारा सिद्ध, ठीक है ना, तो यहां पर प्रकृति ही सिद्धम, क्या बन जाएगा, प्रकृति सिद्धम, ऐसे सीधे सीधे बनेगा, प्राकृति सिद्धम, ऐसे बनेगा, प्रकृति सिद्धम, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। फिर लिखा आत्मनः श्रेयसी, तो आत्म श्रेयसी क्या बन जाएगा, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, आत्मनः श्रेयसी, तो यहां बनेगा आत्म श्रेयसी, आत्म श्रेयसी बन जाएगा। ऐसे आपको विभक्ति का लोप करना है तो समझ लेना कि समस्त पद बन जाता है, विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। यहां देखें षष्ठी तत्पुरुष समास बनांतर है, यहां पर षष्ठी, यहां पर भी षष्ठी, यहां पर भी आपकी तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति के द्वारा सिद्ध, और यहां दिया है आत्मनः श्रेयसी, आत्मनः श्रेयसी सप्तमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 15 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर के प्रश्न पर कि यहां लिखा हुआ है अधोलिखित शब्देषु, क्या लिखा है, अधोलिखित शब्देषु प्रकृति प्रत्यानाम विभागः करणीयः, नीचे लिखे हुए शब्दों में, अधो माने नीचे, लिखित माने लिखे, शब्देषु माने शब्दों में, सप्तमी का बहुवचन है ना, तो शब्दों में प्रकृति प्रत्यानाम, प्रकृति मतलब मूल रूप और प्रत्यानाम मतलब पीछे जुड़ने वाले पद, विभागः माने अलग, करणीयः माने करिए, करना चाहिए, यहां पर अलग अलग करेंगे तो राजितम शब्द में राज धातु और कित प्रत्यय से राजितम बन गया है, बस इतना अंतर है, तो यहां से बनेगा राजित शब्द बनेगा, देखिए राज से कित प्रत्यय लग करके और इट का आगम होकर के, कित प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा, ठीक है, और यहां इट आगम हो जाएगा तो राज प्लस इट, तो इट में से टा की आपकी संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा, तो आपको राज प्लस ई प्लस ता, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा राजित, क्या बनेगा, राजिता, राजित बन गया, और ये बनेगा आपका पुल्लिंग, ये बनेगा आपका स्त्रीलिंग, और ये बन जाएगा राजितम, नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा, ठीक है, यहां पर राजितम लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही आपको अगला देखना है, और अगला दिया हुआ है दैष्टिकताम, तो यहां पर भी दैष्टिकताम में भी तल प्रत्यय दिया हुआ है, इसको अलग करेंगे तो दैष्टिकता बनेगा, दैष्टिक प्लस तल, तल प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा और दैष्टिकता बन जाएगा, ठीक है, लेकिन लिखा क्या है, दैष्टिकताम, बिंदी लगी हुई है तो दैष्टिकता, दैष्टिकताम, जैसे आपने किसके, रमा के रूप सीखे हैं, लता के रमा रमाम, रमा रमाम, या बिंदी लगा दो, रमा रमाम, जैसे आपने लता के रूप सीखे, लता लताम, ठीक है, और अगर कोई नहीं सीखे हैं तो बालिका के तो सीखे होंगे 6 क्लास में, 6 क्लास में सीखे होंगे बालिका बालिकाम, सीखे हैं कि नहीं, तो बालिकाम, ये द्वितीय विभक्ति का बना हुआ है, वैसे ही बनेगा हमारा दैष्टिकता, क्या बनेगा, दैष्टिकता, ये हो गया है प्रथमा विभक्ति, और यहां बन जाएगा हमारा क्या, दैष्टिकताम, द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति यहां बन जाएगी, तल प्रत्यय से ता शेष बचेगा, दीर्घ हो जाता है, यहां पर ध्यान रख लेना, ता का दीर्घ हो जाता है, दैष्टिकता। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे का जो हमारा पद दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है पटुता, क्या लिखा है इसमें, पटुता, पटुता आपका दिया हुआ है, तो पटु शब्द दिया हुआ है, क्या दिया है, पटु, पटु माने विद्वान या पटुता, तो तल में से यहां पर फिर से हमारा क्या बचेगा, ता बचेगा, और दीर्घ होकर के बड़ा ता हो जाएगा, तो पटुता बनेगा शब्द, क्या बनेगा, पटुता, और पटुता से सीधा सीधा हमारा विद्युता के लिए संकेत करेगा, विमृश्य, विमृश्य आपको शब्द बनाना है, तो यहां पर क्या कहें, बी उपसर्ग है, मृष धातु है, ल्यप प्रत्यय में लकार और पकार की संज्ञा होकर के या शेष रहेगा, और यहां पर मृष धातु दी हुई है, ठीक है, तो मृष धातु आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, यहां वी उपसर्ग लग जाएगा, जोड़ देंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो बी मृष्य आपका यहां बन जाएगा, बी मृष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़े, इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे और हमारा रहेगा 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, खा नंबर का टाइप दिया हुआ है, ध्यान से देखें, लिखा है अधोलिखित पदानाम,
धातु प्रत्यय पुरुषम विभागम वचनम पृथक चा कुरुतो। नीचे लिखे हुए पदों को पदों के धातु प्रत्यय पुरुष विभक्ति वचन पृथक चा कुरुत और उनको अलग करो। अलग करें, तनुषे विदधीत निवसन कुर्वाणः अभ्युदये सदसि वचसि हृदयी। ये पद दिए हुए, यानी कि आपको विभक्ति वचन प्रकृति प्रत्यय सब अलग करना है। तो चलिए करते हैं। लिखा हुआ है तनुषे, तन विस्तारणे धातु है। क्या है? तन विस्तारण करने के अर्थ में है। और आत्मने पदी धातु है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में तनुषे बनता है। ठीक है। फिर लिखा है विदधीत, भी उपसर्ग है। दुधाई धातु है, धा धातु भी कह सकते हैं। विधिलिंग लकार में पुरुष एक वचन में बनेगी, प्रथम पुरुष। निवसन, नि उपसर्ग वस धातु से सत्री प्रत्यय से सत को अत हो करके और अत को अन हो करके निवसन बनेगा। ठीक है। निवसन बन जाएगा, नि उपसर्ग जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद कुर्बाना क्री धातु से सानच प्रत्यय से सान में सा और चा का लोप होकर के आन बचेगा। ठीक है ना। तो कुर्बान बन जाएगा, आन जुड़ जाएगा तो कुर्बान बनेगा। और अट कुपवांग नुम मब वायोपी सूत्र से नकार का अणाकार हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद अभ्युदय, अभी उपसर्ग है और उदय यहां पर मूल रूप है, यण संधि होकर के अभ्युदय बन जाएगा सप्तमी विभक्ति में। ठीक है। तो अभ्युदय, उदय और अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय बन जाएगा। यहां पर कोई समस्या जाएगी कि आपको? नहीं जाएगी। चलिए इसके बाद लिखा हुआ है सदस्य। सदस्य में देखिए सदस्य आपका शब्द रहेगा और ये हमारा सकारांत है, हलंत शब्द है। नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का सकारांत शब्द है। ठीक है। हलंत का सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बन जाएगा। वचसी भी, वचस हमारा शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में ये भी रूप बनेगा, सदस्य वचसी। ठीक। फिर लिखा है हृदय। हृदय हत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा, हृदय। समझ में आ गए? तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे? विभक्ति वचन पुरुष एक और पृथक पृथक अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 15 के ग नंबर पर चल रहा है। अभी तो हम लोग प्रश्न क्रमांक 15 पर ही चल रहे हैं, उसमें ग नंबर का टाइप हमारा दिया हुआ है। कैसे हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दानाम अर्था का। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ क्या हैं? निम्नलिखित शब्दों के अर्थों को जानेंगे तो लिखा हुआ है नीरज राजितम मरालस्य मानसम तनुषे विरशान यापय निवसन रसाल दैष्टिकताम निषीदति कुर्बाणः सौख्ये अपोहति विदधीत वृणते विवृश्यकारिणम स्वायत्तम विधात्रा छादनम सर्वविदाम अभ्युदये सदस्य वाक्पटुता युधि निगूहति जहाति वचस प्रीणयन्ता। और पर गुण परमाणुन पर्वती कृत हृदय विकसंतः केयूराणि मूर्धजा क्षीयन्ते कलेवर गृहम जरा प्रोदीप्ते उद्यम। ये शब्द आपकी परीक्षा पेपरों में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। शब्दों के अर्थ बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नीरज राजितम का मतलब होता है कमलों से सुशोभित। नीरज राजितम का मतलब कमलों से सुशोभित। और मरालस्य का मतलब होता है हंस का। मरालस्य का मतलब हंस का। और मानसम का मतलब होता है मन एवं मान सरोवर। मन एवं मान सरोवर। तनुषे मन विस्तृत कर रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं। ठीक। फिर यहां पर विरसान, विरसान का मतलब रस रहित या शुष्क, रस रहित या शुष्क। यापय, यापय का मतलब व्यतीत करो। और निवसन का मतलब होता है निवास करते हुए, निवास करते हुए। रसाल का मतलब होता है आम का वृक्ष। ठीक, क्या हो जाएगा? रसाल का आम का वृक्ष, रसाल वृक्ष आम। दैष्टिकता भाग्यत्व को, भाग्यत्व या भाग्य को। निषीदति मतलब आश्रय लेता है, निषीदति का मतलब आश्रय लेता है। कुर्बान का मतलब करते हुए। और सौख्यई का मतलब सुखों के द्वारा। अपोहति माने दूर करता है। विदधीत का मतलब करो। और वृणते का मतलब वर्ण कर लेना, वर्ण कर लेना, अपना लेना। विमृश्यकारिणम विचार करने को, विमृश्यकारिणम विचार करके। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको विचार, सोच विचार करके कार्य करना है, नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। स्वायत्तम माने स्वयं के अधीन। विधात्रा का मतलब ब्रह्मा के द्वारा। छादनम का मतलब होता है आवरण, आवरण कहलाता है। और सर्व विदाम का मतलब सर्वज्ञों के। अभ्युदय का मतलब उन्नति में। सदस्य का मतलब सभा में। वाक्पटुता का मतलब होता है वाणी में कुशलता।
युद्धि का मतलब युद्ध में, युद्धि का मतलब युद्ध में। जो व्यक्ति युद्ध में, समर भूमि में डट कर के युद्ध करता है, ऐसे व्यक्ति वीर कहलाते हैं। वीर क्या करते हैं? जीतने का ही चाह रखते हैं। निगूहति माने छिपाता है, जहाति माने छोड़ देता है। जहाति का मतलब यहां पर छोड़ना, और वचसी माने वाणी में, और प्रीणयंता माने प्रसन्न करते हुए, पर गुण परमाणुन दूसरों के अति सूक्ष्म गुणों को पर्वती कृत्य बढ़ा चढ़ा कर। पर्वती कृत्य का मतलब बढ़ा चढ़ाकर। हृदय का मतलब होता है हृदय में, और विकसंता का मतलब खिलते। विकसंता का मतलब खिलते हैं, विकसंता, ठीक है ना। निज हृदय विकसंता संति संता कियंतः दिया हुआ है। केयू रानी वाजुबंद या भुजबंद, श्लोक पढ़ा है ना। केयू रानी न भूषयन्ति पुरुषम हर न चंद्रोज्ज्वला, ठीक है ना। मूर्धजा सिर के बाल, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, और कलेवर गृहम माने शरीर, जरा का मतलब बुढ़ापा, प्रदीप्ते का मतलब जलने पर, उद्यमा का मतलब मेहनत। उद्यम का मतलब मेहनत या परिश्रम करना। उद्यमी पुरुष, जो मेहनती पुरुष होता है, उसको उद्यमा बोला जाता है। चलिए, यहां पर सूक्ति सुधा हमारा जो पाठ था, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आप लोग बढ़िया से इनको पढ़िएगा, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जहां पर भी कोई समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रख लेना कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं पहले तो यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक। यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहां कर तो बात ही अलग है। यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक के, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस यहां पर भी दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या देता है, नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के रहेंगे, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, वो नोट्स आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 आइकन, ई नोट्स और ई बुक्स। इनकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त आपको हो जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं वहां पर बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।